हालेलुया। खुदाबंद यीशु मसीह नासरी जी का धन्यवाद करते हैं। आज हम पवित्र कलाम में से, खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे कि प्रभु यीशु मसीह और उनके भाइयों का उनके साथ कैसा रिश्ता और कैसा नाता था। आप सभी को ये वचन सुनकर अचंभा होगा और आज हम प्रभु यीशु मसीह के जो भाई थे उनके साथ उनके ताल्लुकात को आज उसकी मालूमात करेंगे, उनके बारे में ज़िक्र करेंगे और खुदा के पवित्र शास्त्र में से पढ़ेंगे कि क्या यीशु मसीह के भाई उसके साथ एग्री थे। हम इस बात के लिए आज पवित्र शास्त्र में इस बातों को देखेंगे। ਅਸੀਂ खुदा ਦੇ कलाम ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पढ़ांगे यीशु और उसके भाई यूहन्ना सुसमाचार रचित अध्याय 7। इन बातों के बाद यीशु गलील में फिरता रहा क्योंकि यहूदी उसे मार डालने का यत्न कर रहे थे, इसलिए वह यहूदियों में फिरना ना चाहता था। यहूदियों का झोंपड़ी का पर्व निकट था, इसीलिए उसके भाइयों ने उससे कहा, यहाँ से यहूदियों को जा कि जो काम तू करता है उन्हें तेरे चेले वहाँ भी देखें, क्योंकि ऐसा कोई ना होगा जो प्रसिद्ध होना चाहे और छिपकर काम करे। यदि तू ये काम करता है तो अपने आप को जगत पर प्रगट कर, क्योंकि उसके भाई भी उस पर विश्वास नहीं करते थे। तब यीशु ने उससे कहा, मेरा समय अभी तक नहीं आया, परंतु तुम्हारे लिए सब समय है। संसार तुमसे बैर नहीं कर सकता, परंतु वह मुझसे बैर करता है, क्योंकि मैं उसके विरोध में ये गवाही देता हूँ कि उनके काम बुरे हैं। तुम पर्व में जाओ, मैं अभी इस पर्व में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा समय पूरा नहीं हुआ। वह उनसे ये बातें कहकर गलील में रह गया। हालेलुया। यहाँ हम इस बात को देखते हैं कि जो यीशु मसीह के भाई है वो उसका साथ देने की बजाय यहूदियों के हाथ उसे पकड़वाना चाहते हैं और कहते हैं कि तू यहूदियों के पर्व में जाकर वहाँ पर जो तू चमत्कार करता है या आश्चर्य कर्म करता है वहाँ जाके भी कर, क्योंकि वहाँ पर भी तेरे चेले तुझे देखें और तू प्रसिद्ध हो जाए। अब यहाँ पर यहूदी उसे मार डालने पर है, पर उसके परिवार के ही लोग उसकी प्रोटेक्शन नहीं कर रहे। इसीलिए परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं अपने घर में आया और मेरे अपने लोगों ने मुझे नहीं पहचाना। आज भी मेरे भाई बहनों जो चर्च जाते हैं उनके परिवार के कुछ लोग जो परमेश्वर के अंदर अभी नहीं आए या परमेश्वर को नहीं मानते, वो लोग आपका विरोध करते हैं, आपके चर्च जाने में अड़चने डालते हैं और वो कहते हैं कि आपने अपना धर्म चेंज कर दिया है। मैं कहता हूं कि आपने अपना धर्म नहीं बल्कि आपने सत्य को जान लिया है, क्योंकि खुदा का कलाम कहता है यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 32 आयत में कि तुम सत्य को जानो, सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यहाँ पर यीशु मसीह कह रहे हैं अभी मेरा समय नहीं आया,
पता है परमेश्वर को कि अभी मुझे कोई पकड़ नहीं सकता, और यीशु मसीह की जो कीर्ति है वो सारे जगत में फैलनी है, तो वो लोग उसे पकड़वाने के तरीके से कि ये हमारे घर में पैदा हुआ, एक इस बात को वो अच्छा नहीं समझते थे। उसके भाई बहन खुद परमेश्वर में नहीं चलते थे, पर जो खुदावंद यीशु मसीह नासरी है वो परमेश्वर की महिमा करते थे और किसी से नहीं डरते थे। अब यहाँ पर कुछ परिवार के लोग जब मसीह में आते हैं तो वो लोगों को देखते हैं कि लोग उनके बारे में बातें करते हैं, तो वो कुछ डर के मारे में वो खुलकर मसीह को ग्रहण नहीं करते। लोगों के सामने कहते हैं कि बस हम तो वैसे ही चर्च में जा रहे हैं। तो मैं अपने उन भाई बहनों को ये कहना चाहता हूँ कि मसीह को खुले आम कबूल करो, क्योंकि खुदावन तुम्हें कबूल करता है। डरो नहीं, मसीह को ग्रहण किया है तो उसे कबूल करते हुए लोगों के सामने उसका इकरार करो कि हाँ मैं मसीह हूँ। हालेलुया। मैं घोषणा करता हूँ खुदा का दास कि मैं मसीह हूँ, और अगर मुझे मसीह के लिए मरना पड़े तो मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि मेरा परमेश्वर मरने से नहीं डरता, पर वो कहता है अभी मेरा समय नहीं आया। तो आप भी, आपका समय अभी नहीं आया, कोई आपको मार नहीं सकता। मरने से मत डरो, परमेश्वर के पीछे खुलदिली से चलो, परमेश्वर का नाम लो, उसकी महिमा करो, उसकी स्तुति करो, लोगों को सुसमाचार सुनाओ। अगर तुम परमेश्वर के उन वरदानों से लैस होना चाहते हो, उन वरदानों को अपने अंदर भरना चाहते हो, तो आज इसी समय यीशु मसीह को संपूर्ण हृदय से कबूल करें, उसका नाम ले। डरने की जरूरत नहीं है, मत डर, क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ। इस बात से मुझे तसल्ली मिलती है, और मैं चाहता हूँ जो कोई मेरी इन बातों को सुने वो परमेश्वर के इन वचनों को सुनने पर परमेश्वर की बातों पर यकीन करे, विश्वास करे। हालेलुया। झोंपड़ियों के पर्व में यीशु, परंतु जब उसके भाई पर्व में चले गए तो वह स्वयं भी प्रगट में नहीं, परंतु मानो गुप्त रूप से गया। यहूदी पर्व में उसे ये कहकर ढूंढने लगे, वह कहाँ है। जब लोगों ने देखा कि उसके भाई यहाँ पर आ गए हैं तो उन्होंने सोचा अब यीशु भी यहाँ पर होगा, तो वो उसे ढूंढ रहे हैं, और लोगों में उसके विषय में चुपके चुपके बातें हुई। कुछ कहते थे वह भला मनुष्य है, और कुछ कहते थे नहीं वह लोगों को भरमाता है। तो भी यहूदियों के डर के मारे कोई व्यक्ति उसके विषय में खुलकर नहीं बोलता था। आज आपको डरने की जरूरत नहीं है। प्रभु यीशु मसीह जीवित परमेश्वर है और खुदा का बेटा है। मैं इस पर विश्वास करता हूं। खुलकर सामने आए, अपनी मसीहत को छुपाकर नहीं, बल्कि आज मसीहत को आगे लाएं और अपना भला कराएं, अपने घर वालों का भला करें। परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीषित करे, ब्लेस करे। यीशु मसीह नासरी के नाम में मैं दुआ मांगता हूँ। आमीन।